आपने सुना होगा कि खूबसूरती देखने वाले की आंख में होती है, इसलिए इसको मेजर करना मुमकिन नहीं होता क्योंकि हर कोई मुख्तलिफ चीज़ों को खूबसूरत समझता है। इसके बावजूद लोग इस बात को जानने की कोशिश करते रहते हैं कि कौन खूबसूरत है और कौन सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। खूबसूरती को जानने के लिए बहुत से ब्यूटी कॉन्टेस्ट होते हैं, जैसे कि मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट। अगर आप उन कॉन्टेस्ट को देखें तो दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत इस वक्त कैटियोना ग्रे होगी, जो फिलिपाइन से है। मिस कॉन्टेस्ट के अलावा साइंसदानों ने जियोमेट्री और नंबर्स का इस्तेमाल करते हुए खूबसूरत तरीन फेस को मेजर करने के लिए फार्मूले भी बनाए हैं। तज्जियों से ये बात सामने आई है। मिसाल के तौर पर एक्ट्रेस अम्बर हर्ड का फेस प्रोपोर्शन इतना परफेक्ट है कि कहा जाता है कि वो एक यूनिवर्सल ब्यूटी है। लेकिन मिस कॉन्टेस्ट और साइंटिफिक तज्जियों के अलावा खूबसूरती को मेजर करने का एक और तरीका भी तेजी से मशहूर हुआ है, जो है इंडिपेंडेंट ज्यूरी के जरिए। ऐसी ज्यूरी दरअसल मौजूद है। इंडिपेंडेंट क्रिटिक्स के नाम से दुनिया भर के एक्सपर्ट्स हर साल लाखों सबमिशंस को देखते हैं। ज्यूरी कुछ स्टैंडर्ड्स जैसे कि क्रिज्मा, फेस सिमेट्री, सोशल आइडियल्स और ट्रेंड्स पर खास तवज्जो देती है। आखिर में दुनिया के 100 खूबसूरत चेहरों की लिस्ट पब्लिश की जाती है। अगर आप इस लिस्ट को देखें तो ये दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है, थाई लेन ब्लांडू। अपनी कम उम्री के बावजूद 18 साला नौजवान 5 साल इस लिस्ट का हिस्सा रही है। लेकिन ये न सिर्फ अपनी जवानी में ही बल्कि बचपन में भी अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया भर में मशहूर थी। वो 6 साल की थी जब उसे दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की का टाइटल पहली बार दिया गया था। इस टाइटल ने इसकी जिंदगी को बिल्कुल बदल दिया था। वो टाइटल आज भी उसके पास है। इस वीडियो में हम आपको दिखाना चाहते हैं कि दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की की जिंदगी का एक दिन कैसा होता है। थाई लेन फ्रेंच है। वो पेरिस में अपने पेंट हाउस अपार्टमेंट में रहती है, जो आईफिल टावर से ज्यादा दूर नहीं है। अपार्टमेंट अभी बिल्कुल नया है क्योंकि कुछ साल पहले तक वो अपने पेरेंट्स के साथ साउथ फ्रांस के एक छोटे से टाउन आइक्स-एन प्रोविंस में रहती थी। जब वो पेरिस के अपने अपार्टमेंट में सुबह उठती है तो वो सबसे पहले अपने दोस्त और साथी मिलन मेरिट को देखती है। ये फ्रेंच मैन पिछले साल से थाई लेन के साथ है और रेगुलरली अपनी गर्लफ्रेंड को एक के बाद एक लग्जरी आइटम्स गिफ्ट करता है। मिलेन खुद एक डीजे है और काफी पैसा भी कमा चुका है। थाई लेन और उसका बॉयफ्रेंड हमेशा दिन की शुरुआत अच्छे नाश्ते से करते हैं, लेकिन दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की इतनी सेहतमंद नहीं है जितनी आप सोचते हैं। थाई लेन हमेशा सुबह नाश्ते में एक ही चीज खाती है और वो है शुगर के साथ वाफल्स। उसे आवाकाडो, सलाद, टोस्ट और न्यूटेला बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इन चीजों के मुकाबले में इसे फ्रूट ठीक लगते हैं। यही वजह है कि वो नाश्ते में कभी कभी पीचेस और प्लम खाती है। एक अच्छा नाश्ता करने के बाद फ्रेंच विमेन अपनी स्किन केयर करती है। स्किन केयर के लिए महंगी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने की बजाय वो पानी के इस्तेमाल को बहुत अच्छा समझती है। स्किन केयर के बाद वो मेकअप करना शुरू करती है। इसकी सुबह की रूटीन में तकरीबन आधा घंटा लगता है। इसके बाद थाई लेन स्कूल जाती थी, लेकिन इसने पिछले साल ग्रेजुएशन कर ली, जो कि इसने अपने ज्यादातर क्लास फेलो से पहले कर ली। वो अभी पढ़ाई नहीं कर रही और ना ही वो कोई अप्रेंटिसशिप करेगी, क्योंकि इसके पास इसके लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। इसका शेड्यूल पहले ही बहुत सी जॉब्स से भरा हुआ होता है। इतने काम को बहुत सी लड़कियां अपने लिए प्रेशर समझती हैं, लेकिन थाई लेन ऐसा नहीं समझती क्योंकि उसे नहीं पता कि काम किए बगैर कैसे रहते हैं। इसके बचपन पर नजर डालने से पता चलता है कि उसकी सारी जिंदगी काम करते गुजरी है। इसकी वजह उसकी फैमिली है, क्योंकि जब थाई लेन 2001 में पैदा हुई तब ही वो फ्रेंच गॉसिप प्रेस में एक टॉपिक बन गई थी, क्योंकि इसके पेरेंट्स पहले ही फ्रांस में मशहूर सेलिब्रिटी थे। इसके फादर पैट्रिक ब्लांडू एक प्रोफेशनल फुटबॉलर थे और ओलंपिक मार्सील के साथ फ्रेंच लीग में कई सालों तक खेले। थाई लेन की मां वेरोनिका लोबरी एक टीवी एक्ट्रेस हैं जो सिटकॉम और फिल्में कर चुकी हैं। मशहूर कपल को अपनी जॉब्स की वजह से पब्लिक आई में रहने की आदत थी। इसी वजह से थाई लेन के जन्म के फौरन बाद उसे पूरे फ्रांस में जाना जाता था। इसके पेरेंट्स उसे पापराजी के सामने दिखाते रहे। छोटी उम्र से ही लोग इस लड़की को पसंद करने लगे। जब थाई लेन सिर्फ 3 साल की थी तो उसकी मां को अपनी बेटी के साथ मॉडलिंग करने की ऑफर आई। इसकी मां ने ऑफर कबूल कर ली। 3 साल की उम्र में उसकी बेटी ने अपना पहला फैशन शूट किया। इस फोटो शूट को बहुत पसंद किया गया क्योंकि थाई लेन कैमरे के सामने बहुत प्रोफेशनल थी। वो छोटी उम्र में ही अच्छे पोज देने में कामयाब रही।
अपनी चमकीली नीली आंखों और नेचुरल लुक को कोल्ड लुक के साथ पेश करती रही। वो अभी बच्ची थी, लेकिन कुछ एजेंसियां इसके पीछे पड़ी रही। वो चाहती थीं कि वो उनके लिए काम करे। इसके पेरेंट्स ने भी इनकार नहीं किया। यही वजह है कि थाईलेन ने 4 साल की उम्र में पहली कैटवॉक की थी। अपने पहले फैशन शो में उसने फैशन जाइंट जैन पॉल गॉल्ड के लिए मॉडलिंग की और ऑडियंस को बहुत खुश किया। लेकिन जहां फैशन की दुनिया सिर्फ 4 साला बच्ची के लिए बहुत एक्साइटेड थी, वहीं बहुत से लोग ऐसे भी थे जो लड़की की डेवलपमेंट पर तनकीद करते थे और इसके बारे में फिक्रमंद थे। छोटी उम्र में भी थाईलेन ने बार बार बताया कि वो मॉडलिंग करना पसंद करती है। इसके लिए कैमरों के सामने पोज देने और खूबसूरत महंगे कपड़े पहनकर फोटो शूट करवाने से ज्यादा खूबसूरत कोई चीज नहीं है। जैसा कि वो खुद कहती है, इसके पेरेंट्स ने इसे कभी मजबूर नहीं किया। थाईलेन की तस्वीरों की बहुत मांग थी और आहिस्ता आहिस्ता मीडिया ने इसकी शक्ल में भी दिलचस्पी लेना शुरू कर दी। न्यूज़पेपर और टीवी स्टेशंस ने इसके बारे में रिपोर्ट किया और थाईलेन को दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की बना दिया, जिससे नौजवान लड़की न सिर्फ फ्रांस बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर हो गई। उस वक्त दुनिया की खूबसूरत तरीन लड़की से पूछा गया कि फेमस स्टार फोटोग्राफर डैनी बरूबकर ने थाईलेन के पोर्ट्रेट उस वक्त लिए जब वो सिर्फ 7 साल की थी। फैशन मैगजीन वोग ने उनके साथ काम किया और इसे एक्टिंग की ऑफर भी हुई। उसने फ्रेंच सिनेमा फिल्म सेबेस्टियन यूएनडी डाई में लीडिंग रोल किया और वहां भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। लेकिन आइए हम थाईलेन की आज की जिंदगी पर वापस आते हैं। इस वक्त वो बहुत काम कर रही है, इसलिए इसकी दोपहर शूटिंग के लिए अपार्टमेंट्स में निकल जाती है। ये पेरिस में होती है, लेकिन इसे अक्सर लॉस एंजलिस भी जाना पड़ता है और वहां काम करना पड़ता है। कैलिफोर्निया का मेट्रोपोलिस अब तकरीबन इसका दूसरा घर बन चुका है, क्योंकि वो अक्सर वहां कई महीनों तक रहती है। वो एलए में भी एक छोटी सी स्टार बन चुकी है अपने एड्स की वजह से। वहां भी इसे पापराजी फॉलो करते हैं। जब थाईलेन काम नहीं कर रही होती और उसके पास फ्री टाइम होता है, तो वो अपना ज्यादातर वक्त अपने बॉयफ्रेंड मेलान और कुछ दूसरे दोस्तों के साथ घूमने में गुजारती है। इसके दोस्त भी काफी अमीर बच्चे हैं, जैसे राफेल ली फरीनेट, जो स्टार डीजे बॉब सिंक्लेयर का बेटा है, जिसने जर्मनी के वर्ल्ड कप के लिए थीम सॉन्ग तैयार किया था। इसका एक और अच्छा दोस्त सैमुएल बेंसोआन है, जो एक मशहूर फ्रेंच इन्फ्लुएंसर और मॉडल है। थाईलेन और उसके दोस्त फैंसी रेस्टोरेंट्स और होटल्स में इकट्ठे घूमते हैं। इसके दोस्त भी उसकी तरह काफी खुशकिस्मत हैं, इसलिए वो स्पोर्ट्स कार में घूमते फिरते नजर आते हैं और मालिबो बीच विला में स्टे करते हैं। थाईलेन भी बहुत ज्यादा पैसा कमाती है, लेकिन वो खुद एक से दूसरी जगह जाने के लिए टैक्सी राइड करती है और फिर घूमने फिरने के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर इस्तेमाल करती। थाईलेन के पास मॉडलिंग के अलावा और भी बहुत से शौक हैं। वो पियानो बजाना पसंद करती है और इसमें भी काफी अच्छी है। वो एक पैशनेट ड्रामर भी है। इसे न सिर्फ म्यूजिक का शौक है, बल्कि वो स्पोर्ट्स भी करती है। थाईलेन जिम नहीं जाती, लेकिन इसका एक और शौक बॉक्सिंग का है। बचपन में भी वो बॉक्सिंग मैचेस में हिस्सा लेना पसंद करती थी और वो आज भी रेगुलरली बॉक्सिंग करती है। इसकी और उसके बॉयफ्रेंड मेलान की फेवरेट एक्टिविटी शॉपिंग पर जाना है। वो शहर की सबसे महंगी दुकानों से शॉपिंग करती है। दुनिया की खूबसूरत तरीन लड़की गोची, सुप्रीम, ऑफ वाइट और एलवी पहनना पसंद करती है। शॉपिंग के अलावा एक अच्छा खाना भी इसके दिन का हिस्सा होता है, जिसके लिए वो फाइन रेस्टोरेंट्स में जाती है। लेकिन कभी कभार वो सादा फास्ट फूड भी खाना पसंद करती है। इसके फेवरेट खाने पिज़्ज़ा, स्पैगेटी, बर्गर और चीज के साथ मैकरोनी है। जैसा कि पहले बताया गया है, वो सलाद खाना पसंद नहीं करती। ये खाना इसके फिगर को खराब नहीं करता, क्योंकि इस डाइट के बावजूद वो बड़ी बड़ी जॉब्स हासिल कर लेती है। वो हाल ही में नए डोल्चे एंड गाना कमर्शियल और मार्केटिंग एजेंसी IMP में आई है, जिसमें कामयाब स्टार्स जैसे जीजी हडीड, जिजेल बंचन और हाइले बीबर उनके कॉन्ट्रैक्ट में हैं। इसे इनकी सबसे कम उम्र मॉडल के तौर पर रखा गया था। दूसरे ब्रांड्स के ऑर्डर्स के अलावा फ्रेंच विमेन हर रोज अपने फैशन लेबल का भी काम करती है। कुछ साल पहले इसने हेवन में ब्रांड बनाया था, जिसकी उसने कलेक्शन पब्लिश की थी, जिसे इसने खुद डिजाइन किया था। वो हेवन में के कपड़े काफी सस्ते बेचती है। जैसा कि वो खुद कहती है, वो सिर्फ डिजाइनिंग एंजॉय करने के लिए करती है, इसे इससे ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमाना। इसकी जिंदगी बहुत सी लड़कियों को एक ख्वाब की तरह लगती है, लेकिन किसी भी आम इंसान की तरह थाईलेन की जिंदगी भी परफेक्ट नहीं है। जैसा कि वो खुद कहती है,
इसकी पहले ही कई बहुत मुश्किल सेपरेशंस हो चुकी हैं क्योंकि इसके बॉयफ्रेंड अक्सर उसके फेम को संभाल नहीं पाते थे। थाईलेन को बचपन में ही अपने पहले स्कैंडल से डील करना पड़ा था। वोग शूट के लिए नामुनासिब कपड़े पहनने पर उसके पेरेंट्स और मैगजीन को काफी तनकीद का सामना करना पड़ा था। इसके साथ साथ एड्स में बच्चों के एडल्ट्स की तरह के अट्रैक्टिव फोटो शूट के बारे में भी बहस छिड़ गई थी। थाईलेन इस शूट के वक्त सिर्फ 10 साल की थी और उसकी तस्वीर लिपस्टिक के साथ एडल्ट पोज में थी। इस स्कैंडल ने इसके करियर और इमेज को शदीद नुकसान पहुंचाया था। वो इस स्कैंडल को भूल के आगे बढ़ गई थी। थाईलेन ने एक इंटरव्यू में बताया कि वो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की के टाइटल से भी बहुत परेशान है, क्योंकि इस टाइटल की वजह से बहुत से लोग उसके पास आते हैं और इसे बताते हैं वो उन्हें अट्रैक्टिव नहीं लगती। इसे बार बार ये सुनना पड़ता है कि इससे कहीं ज्यादा खूबसूरत लड़कियां दुनिया में मौजूद हैं। थाईलेन ने कभी भी ये दावा नहीं किया कि वो दुनिया में सबसे खूबसूरत है। तो आप कह सकते हैं कि दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की की जिंदगी भी हकीकत में इतनी खूबसूरत नहीं है जितनी आपने सोचा था। थाईलेन और उसकी जिंदगी के बारे में आपका क्या ख्याल है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक देखते रहें गुड टू नो।